नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कर्म क्या है। कर्म को समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना आवश्यक है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। हमें समझना होगा कि पुरुष अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील यानी कि पुरुष में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, किंतु इसके विपरीत प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील रहती है। इसमें प्रति क्षण प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। तो जब जीव पुरुष और प्रकृति के बीच तादात्म्य बना लेता है, तादात्म्य का अर्थ है संबंध। जब कभी जीव पुरुष और प्रकृति के बीच तादात्म्य अर्थात संबंध मान लेता है, संबंध बना लेता है, तो पुरुष के द्वारा होने वाली क्रिया, समझिएगा, पुरुष के द्वारा होने वाली क्रिया प्रकृति का कर्म बन जाती है। जब कभी जीव पुरुष और प्रकृति के बीच तादात्म्य बना लेता है, संबंध मान लेता है, ऐसी स्थिति में पुरुष के द्वारा होने वाली क्रिया प्रकृति का कर्म बन जाती है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मनुष्य जीव इन तीनों गुणों के, प्रकृति के इन तीनों गुणों के को एक निमित्त मानकर ही अपना कर्म करता है, इनके अधीन रहकर ही अपना कार्य करता है। लेकिन इन तीनों गुणों के ऊपर भी, इन तीनों गुणों के ऊपर भी क्या है? नित्य काल। इन तीनों गुणों के ऊपर क्या है? नित्य काल। तो प्रकृति के इन तीनों गुणों और नित्य काल के संयोग होने से जो क्रिया होती है वो कर्म कहलाती है। तो कर्म क्या है? जब पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से अपना तादात्म्य मान लेते हैं, संबंध मान लेते हैं, तो पुरुष के द्वारा होने वाली, पुरुष से होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति का कर्म कहलाती है। प्रकृति के तीन गुणों के अधीन रहकर के जीव कर्म करता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के ऊपर नित्य काल है। तो नित्य काल और इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण के संयोग से होने वाली जो क्रिया है वही कर्म कहलाती है।